उनके धर्म को भी उतनी ही मान्यता और उतनी समानता के साथ समझना और अपने ही धर्म को श्रेष्ठ ना बताना, उनके लिए भी काम करना, तो यही तो बराबरी है। 400 तो पार है, ये बात तो सही मैंने मोदी जी ने बोला है, तो 400 पार तो होगी। लेकिन ऐसा बेरोजगारी, ये बताओ उनके राज में नहीं थी बेरोजगारी? कितनी बेरोजगारी थी? वो कौन सा डिप्टी कलेक्टर की जॉब दे रहे थे लोगों को? उनको एक ऐसा लीडर मिला है आगे चलने की झंडा लेकर के देश के लिए, और देश में ही नहीं आगे भविष्य में बहुत जो वर्किंग काम है हमारे चल रहे हैं, ये हमें खुद अपना गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने आप को कि हम किसी लीडर, हमारे पास कोई लीडर था और जो देश आज़ादी के बाद आया। क्या नाम माता जी? हमारा जमुना। कहाँ की रहने वाली है? दिल्ली के, वैसे ऐसे अहमदाबाद के, पर दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, अहमदाबाद यानी गुजरात की रहने वाली। हाँ। क्या लगता है इलेक्शन नज़दीक में है, कुछ क्या माहौल बन रहा है? मुझे तो भाई क्या बोलूँ, तू बता। मोदी की तरफ लग रहा है, बीजेपी की सरकार लग रही है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया है, सरकार बढ़ ही रही है। महंगाई बेरोजगारी वो तो है ही है, वो एक मुद्दा है। लेकिन देखिए, आपको मोदी का काम दिख रहा है ना, एक्चुअल में काम है और वो हम भी मानते हैं, और उसके लिए उनकी अपनी ही योजनाएं हैं जो आम लोगों के लिए है, सुविधाएं हैं। वो जो पहले बीजेपी की तरफ से नहीं था वो अब है, मोदी के आने के बाद है, वो एक्चुअल में दिख रहा है। मोदी के काम को लेकर तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत फैलाया जा रहा है चारों तरफ। ऑब्वियस है, विपक्ष तो कहेगा ही, विपक्ष का काम है, विपक्ष कहेगा ही। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, बेरोजगारी, युवाओं के पास काम नहीं है, राहुल गांधी का ये भी आरोप है। लेकिन देखिए, उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि बाकी काम नहीं हो रहा है। उसके लिए बीजेपी की सरकार की तरफ से युवाओं के लिए सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, और बहुत सारे स्किल्स के लेके युवाओं के लिए कोर्सेज है, बहुत सारी चीज़ें भी निकली है। मोदी को आखिर क्यों लाना चाहिए? राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? वो भी बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में जो काम किए हैं ना, जो पहले नहीं हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम किए हैं जो पहले नहीं हुए थे। लाइक नोटबंदी हो गया था, उसके बाद उन्होंने अभी फाइनली जो राम मंदिर का जो हुआ है, जो नहीं था, काफ़ी लंबे समय से ये राम मंदिर का मुद्दा चला आ रहा था, जो हम सब जानते हैं, सॉल्व ही नहीं हो रहा था, इसको सॉल्व किया। बात को लेकर विपक्ष कह रहा है नफरत फैला दिया गया है, हिंदू मुस्लिम कर दिया गया। नहीं, आप जानते होंगे, साथ में जो मस्जिद के लिए भी बात हुई थी कि उनके धर्म को भी उतनी ही मान्यता और उतनी समानता के साथ समझना और अपने ही धर्म को श्रेष्ठ ना बताना, उनके लिए भी काम करना, तो यही तो बराबरी है। वो कैसे, किस तरह हुई है अलग अलग? ये तो बराबरी हुई ना। माता जी, मोदी जी को क्यों लाना चाहिए? कोई काम है जो आप बताना चाहेंगे? हमें तो सब उसके काम सही लग रहे हैं भाई, कोई गलत नहीं लग रहा है, सब सही है। और क्या कह सकती हूँ मैं, और कुछ नहीं समझ। राहुल गांधी आ सकते हैं? देखो, पहले हमारे जो बाप दादा थे ना, वो कांग्रेस को वोट देते थे और उनको ही मानते थे, पर जो इंदिरा गांधी की टाइम थी वो बात अलग थी, अब बात अलग है। क्या नाम है सर? मेरा नाम चोपड़ा है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली द्वारका का। 24 का इलेक्शन नज़दीक है ही है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत लोगों को बीच में जाकर कहते हैं कि चारों तरफ नफरत फैल चुका है, बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। देखो जी, ना तो नफरत फैली है और ना किसी का अन्याय हुआ जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी जी बस जो है ना, जो मर्जी कर लें, 400 तो पार है, ये बात तो सही मैंने मोदी जी ने बोला है, तो 400 पार तो होगी। लेकिन ऐसा बेरोजगारी, ये बताओ उनके राज में नहीं थी बेरोजगारी? कितनी बेरोजगारी थी? वो कौन सा डिप्टी कलेक्टर की जॉब दे रहे थे लोगों को? बेरोजगारी तो बहुत थी। वैसा बेरोजगारी की देन ही उन्होंने आगे दी है ना। अभी मोदी जी है ना, 10 साल हुए हैं उनको आए हुए हैं, अभी तो वो सिस्टम जो ऐसा ठीक कर रहे हैं, और उन्होंने 10 साल में जो काम किए ना मोदी जी ने, वो तो भाई साहब कर ही नहीं सकते। सिस्टम ठीक, आपने कहा सिस्टम ठीक हुआ है मोदी जी के आने पर। बाबू जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमको एक ऐसा लीडर मिला है आगे चलने की झंडा लेकर के देश के लिए, और देश में ही नहीं आगे भविष्य में बहुत जो वर्किंग काम है हमारे चल रहे हैं, ये हमें खुद अपना गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने आप को कि हम किसी लीडर, हमारे पास कोई लीडर था और जो देश आज़ादी के बाद आया। ऐसा नहीं है देश आज़ादी के बाद को काम नहीं हुआ, काम हुआ, वर्क हुआ, सबने किया, लेकिन उसमें साथ साथ अपना भी समाज, जो भी समाज जिसमें भी आया उसका भी काम फर्ज था, और उन्होंने अपना अपना काम भी किया, निस्वार्थ काम ना होकर राष्ट्र निर्माण भी किया। उससे पहले अपना निर्माण किया, अपने घर का निर्माण किया, परिवार का निर्माण किया, अपने उसमें चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, इंडिविजुअल हो, व्यक्तिगत हो, अनव्यक्तिगत हो।
ये पहला एक इंसान है जो कि किस संगठन में था, RSS जैसे भी संगठन था, उनका कोई नियम थे, कानून था, जिस कारण से ना वो अपने उसमें बंधे हुए थे, जिसने एक ही उद्देश्य था। वो ये नहीं वो राष्ट्र के उसमें थे, अगर मान लो किसी कंपनी में होते ऐसे शख्स, जैसे मोदी जैसे शख्स होते, तो उन्होंने काम ऐसे ही करना था, उसी लेवल में करना था, उसी निर्माण में करना था, उस संस्था के निर्माण में करना लगना था। तो आज वो राष्ट्र में जुड़ गए, तो राष्ट्र निर्माण में जो हमारे साथ में मोदी का सहयोग है या कर रहे हैं, ये तो हमारा भाग्य है। आने वाले टाइम में युग में भी रहेगा, हमें भी खुद को महसूस करेंगे, अपने आप को करेंगे कि हम किसी नरेंद्र मोदी के युग में थे। हमने हमारे उस टाइम में हमने सामने देखा हुआ काम किया हुआ, जो काम भी ऐसे किए उन्होंने। आज 500 साल की स्थिति हमारे जो राम मंदिर, बात राम मंदिर सनातन की है, सनातन जागृत की है, ये अकेले मंदिर का मुद्दा नहीं, मुद्दा मंदिर का था। सनातनी को समझाने का था कि सनातनी आप कि ये हमारे जो दबे थे, हजारों साल से हम कुचले हुए थे, 7 साल वो गुलामी में रहे, 200 साल अंग्रेज गुलामी में रहे, तो उससे उभार करने वाला एक ही इंसान आया। वो तो किसी हमारे भाग्य समझिए, अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा योगदान था इसमें, उनको लाने का, और साथ में अडवाणी का भी सहयोग रहा।